दोस्तों इस वीडियो में मैंने एंडिंग भी एक्सप्लेन करी है और वो पॉइंट भी एक्सप्लेन करा है जहाँ पर हमारे को इस लड़की की पूरी कहानी समझ आ जाती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, सब समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों ये है एक साईफाई थ्रिलर सर्वाइवल मूवी। कहानी शुरू होती है, एक लड़की किसी चीज में पूरी तरीके से कवर्ड है और उसको एकदम होश आ जाता है। तो वो थोड़े से एफर्ट्स करके उस चीज से किसी तरीके से बाहर आ जाती है, लेकिन अभी भी वो एक हाईटेक से कैबिन के अंदर बंद है। कुछ सेकंड में ही उस कैबिन के सारे मॉनिटर्स ऑन हो जाते हैं। उस लड़की के ऊपर काफी मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उस पोर्ट में माइलो नाम का एआई रोबोट है। ऑन होते ही माइलो कहता है कि सिस्टम फेलियर और आपकी 35% ऑक्सीजन ही बची है। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं है, तो वो माइलो से पूछती है कि मुझको कुछ भी याद क्यों नहीं है। वो माइलो से कई सवाल कर रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को यहाँ पर किसने रखा है और ये सब, लेकिन माइलो ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। उस लड़की को कुछ विजन्स आते हैं हॉस्पिटल के, तो वो कहती है मैं हॉस्पिटल में थी। उसे लगता है कि उसे कुछ हुआ होगा, इसलिए वो मेडिकल पोर्ट में है। वो बाहर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो माइलो को कमांड देती है कि इस पोर्ट को खोले। तो माइलो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन चाहिए, इसलिए मैं नहीं खोल सकता अभी इसको। अब वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पोर्ट में फंसी हुई है, वो पोर्ट कोई खोल नहीं रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स होती है, फिर वो माइलो से पुलिस में कांटेक्ट करवाती है और लकीली उसका फोन कोई उठा लेता है और उसका जवाब देता है। वो लड़की अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो फंसी पड़ी है और उसके ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होता जा रहा है। वो पुलिस वाला उस लड़की का नाम और एड्रेस पूछता है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, तो वो कुछ नहीं बता पाती। तो वो पुलिस वाला कहता है कि आप जिस पोर्ट में बंद हो उसका कोई मेक सीरियल नंबर वगैरह होगा, वो आप देख के बता दो। तो लड़की उस पोर्ट की कंपनी का नाम क्रायोस्लाइड और सीरियल नंबर पुलिस को बता देती है। पुलिस वाला कहता है थोड़ा धैर्य रखे, मुझे ये कॉल अपने सुपीरियर की तरफ ट्रांसफर करनी पड़ेगी। वो कॉल ट्रांसफर करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठाता और उसका फोन कट जाता है। तो वो लड़की माइलो से अपना डीएनए टेस्ट वगैरह करवाती है और उससे अपना नाम पता कर लेती है। उसका नाम है एलिजाबेथ हैंसन और उसका निकनेम है लिज। तो उस पुलिस वाले का फिर से कॉल आता है, तो उसको बताती है कि उसका नाम है एलिजाबेथ लिज। पुलिस वाला कहता है कि मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ये पोर्ट 3 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। एलिजाबेथ और घबरा जाती है और उसको कहती है कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन कोड दे दो, मैं ये पोर्ट अपने आप खोल लूंगी। तो वो आदमी कहता है कि मेरे बंदे उस कंपनी के ओनर तक पहुंच रहे हैं और आपको जल्दी सारी डिटेल्स हम दे देंगे। और उसका फोन फिर से नेटवर्क इशू की वजह से अब कट जाता है। अब माइलो कहता है ऑक्सीजन लेवल 29% और जिंदा बचने की संभावना 0%। तो एक इंजेक्शन बाहर आता है लिज को मारने के लिए, लेकिन लिज किसी तरह उस इंजेक्शन से बच जाती है। अब उसकी आंख लग जाती है और उसे थोड़े बहुत विजन्स वगैरह आते हैं एक आदमी के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। लगभग 7 मिनट बाद जब वो उठती है, वो माइलो से कहती है कि एलिजाबेथ हैंसन के बारे में जो भी डिटेल्स है बताओ। उसका रिसर्च वगैरह करके उसको पता चलता है कि उसका एक हस्बैंड है जिसका नाम है लियो। उसको उसकी भी थोड़ी बहुत मेमोरीज वगैरह याद आती हैं। सोशल मीडिया से उसके वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालती है। उस नंबर पे कॉल करती है तो एक लेडीज फोन उठाती है जो उसे रॉन्ग नंबर बोल के मना कर देती है और उसको दोबारा फोन करने के लिए भी मना कर देती है। अब वो एक तार उठाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में चूहे की पूंछ आ जाती है और चूहे को देख के वो डर जाती है, लेकिन वो सब उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी या मेमोरी थी। उसको पहले भी कई बार लैब में चूहों पे टेस्ट करते हुए विजन्स आ चुके हैं। अब वो सुइयों की मदद से पोर्ट में छेड़खानी करती है वहां से निकलने के लिए, लेकिन उसको एकदम से शॉक लगता है क्योंकि वो पोर्ट छेड़खानी करने पर इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करता है। अब पुलिस वाले का फिर से कॉल आता है, तो वो कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, टेंशन मत लो, हम जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो पुलिस वाला उसको बातों में लगाए रखता है। तो वो रियलिटी को फील करने के लिए अपने आप को चोट पचाती है, तो उसको मेमोरीज आती है, अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वही बात वो पुलिस को बता देती है। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा तो कोई हस्बैंड ही नहीं है भाई, और कुछ दिन पहले ही तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, जबकि लिज ने माइलो के थ्रू अपने और अपने पति की साथ में कई सारी पिक्स देखी थी। फिर लिज फोन पे बात करते करते ही माइलो से कहती है इमेजेस दिखाने के लिए, लेकिन इस बार वो इमेजेस में अकेली थी और उस नाम का कोई भी बंदा अब माइलो के रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन लिज को फिर भी मेमोरीज आ रही थी। लिज को अपनी माँ का नाम भी याद आ गया था, लेकिन पुलिस वाला कहते हैं नहीं, तुम्हारी मॉम का नाम ये नहीं है, कुछ और है। उसको ये बिलीव कराने के लिए कि वो चीजें इमेजिन कर रही है। वो बंदा फोन कॉल के दौरान किसी से बीच में बात कर रहा था, तो लिज को डाउट हुआ और वो बंदा लिज को एडमिनिस्ट्रेशन कोड भी नहीं दे रहा था, तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने उसका फोन काट दिया और दोबारा उसका फोन नहीं उठाया। अब लिज को किसी पे भी भरोसा नहीं है। अब वो काफी सारे कॉल रिजेक्ट करने के बाद एक कॉल उठाती है जो कि उस लेडी का था जिसे लिज ने लियो के लिए फोन किया था। लिज कहती है मुझे लियो से बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि लियो मर चुका है। लिज फोन काटने वाली होती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, प्लीज फोन मत काटना। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, तो उस लेडी ने उसको पोर्ट खोलने के कोड्स दे दिए, लेकिन उसे पोर्ट खोलने के लिए किसी तरह रोका। कहती है अगर तूने पोर्ट खोला तो तू मर जाएगी। और उस लेडी ने कहा ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो उसने माइलो की सेटिंग में जाके
ग्रेविटी जीरो करी तो वो हवा में उड़ने लग गई। तो भाई साहब जी ये पृथ्वी से कहीं मीलों दूर स्पेस में ट्रेवल कर रही थी। तो वो लेडी बताती है कि इंसानियत को बचाने के लिए उस प्लेनेट पे ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के लोग 2 जनरेशन तक ही जिंदा रहेंगे। तो लेडी लिज को पता ही रही होती है कि कैसे उसको अपने आप को सेव करना है, लेकिन इतने में उस लेडी के घर पे पुलिस आ जाती है। तो वो लेडी लिज को फटाफट से कुछ क्लूज दे देती है और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो माइलो से कहती है कि क्या तुम मुझे बाकी यूनिट्स के विजुअल्स दिखा सकते हो। तो माइलो उसको विजुअल्स दिखा देता है। सरप्राइज, विजुअल दिखती है उसको मिलती है एक डेड बॉडी। उस मिशन पे 10,000 यूनिट आई थी। तो वो माइलो से पूछती है कि और कितनी यूनिट सही सलामत है। तो माइलो बताता है कि 9,567 यूनिट्स अभी भी सही हैं। तो लिज ने पूछा बाकियों का क्या। माइलो ने कहा कि एक एस्ट्रॉइड की टक्कर में वो लोग मर गए। तो अब वो लियो का पोर्ट ढूंढने लग जाती है स्पेसशिप पे, क्योंकि उस लेडी ने फोन कट करने से पहले कहा था कि फाइंड लियो। वो लियो का पोर्ट ढूंढ लेती है और उसका चेहरा देखती है और कहती है कि सारे के सारे झूठे हैं, लियो जिंदा है, लियो नहीं मरा। लेकिन उसके चेहरे पे गौर करती है तो वो कहती है इसके माथे पे एक निशान था, वो अब गायब है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर से माइलो को कहती है कि एलिजाबेथ हैंसन के बारे में सारी चीजें निकालो। तो उसमें से वो एक वीडियो चलाती है जिसमें एक बूढ़ी औरत मेमोरी ट्रांसफर के बारे में बता रही थी। उस वीडियो को देखने के बाद लिज को समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक क्लोन है, वो असली एलिजाबेथ के डीएनए से बनी हुई है। और मेमोरी से उसको ये भी याद आ जाता है कि उसने अपना डीएनए डोनेट किया था इस मिशन के लिए, और जो उसका पोर्ट का नंबर था वो उसका असल में फॉर्म नंबर था। सिर्फ लिज ही नहीं, बाकी सारे लोग भी इस पोर्ट में डीएनए के थ्रू बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। तो मतलब वो सारे स्पेसशिप में ही पैदा हुए हैं और एक ककून टाइप में उसी में ही पड़े हुए हैं। इस पॉइंट में मूवी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे वो कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन दिख रही थी सोशल मीडिया पे, और कैसे लियो के सर पे कोई निशान नहीं है, क्योंकि असली लियो तो मर चुका था, लेकिन उसने अपना डीएनए डोनेट किया था इस मिशन के लिए। तो अब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो पहुंच चुका है 3% पे। अब वो मशीन ऑटोमेटिकली उसको मारने वाली है। तो वो फटाफट से अपने ऊपर से सारे इक्विपमेंट्स हटा रही है। वो इंजेक्ट होने से वो बच जाती है। उसके बाद वो वापस अपने आप को स्लीप मोड में डालने की कोशिश करती है। जब ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है 0.6%, एकदम से लिज को याद आता है कि बाकी पोर्ट्स में जहाँ पर बंदे मर गए हैं वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है। तो उसने माइलो से पूछा, तो माइलो ने कहा कि वहाँ पर फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो लिज कहती है भाई यहाँ पर ट्रांसफर मार सारी ऑक्सीजन। तो माइलो कहता है कि सिक्योरिटी पाथ है और उसको ब्रीच करने के लिए कम से कम उसको 10 दिन चाहिए, और कहता है कि तब तक तुमको हाइपर स्लीप में डाल देता हूँ। तो लिज कहती है ओके डन। लेकिन हाइपर स्लीप में जाने से पहले वो कहती है मुझे उस प्लेनेट के बारे में कुछ बता दे। तो माइलो बताता है कि धरती से 4 गुना ज़्यादा एक प्लेनेट है जो सूरज का एक चक्कर 18 दिन में कवर करता है, और ज़्यादा मास होने की वजह से अपने एक्सिस पे नहीं घूम पाता है। तो जिस तरफ उस प्लेनेट की सूरज की तरफ फेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और अंधेरी साइड पे वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन दिन और रात के बीच में एक लाइन ऐसी है जो बिल्कुल रहने लायक है, और पहुंचकर 9,658 बंदे वहाँ पर लैंड करेंगे। लिज अपने पोर्ट का नाम चेंज करवा के लिज रखवा लेती है, और उसके बाद माइलो उसको ककून में पैक कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिज और लियो एक बीच पे खड़े हैं, मतलब वो नए प्लेनेट पर पहुंच गए। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि लिज उस नए प्लेनेट पर पहुंच पाई कि नहीं। क्या लास्ट सीन में जो दिखाया वो उसकी इमेजिनेशन थी? तो इस बात का जवाब है कि लिज सही सलामत उस प्लेनेट पर पहुंच गई थी। वो कैसे, आइए जानते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब लिज ने माइलो से पहले पूछा था कि कितने पोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो माइलो ने कहा था कि 9,567 पोर्ट्स बिल्कुल ही ठीक हैं। और जब लिज ने पूछा था कि क्या मेरा पोर्ट ओमिक्रॉन 267 भी लॉस्ट की लिस्ट में है, तो माइलो ने इसका स्टेटस लॉस्ट बताया था। पर इस सब झमेले के बाद एंड में जब लिज ने जर्नी के बारे में पूछा था, तो माइलो ने बताया था कि 9,568 यूनिट्स वहां पर लैंड करेंगी। उसने इस बार एक यूनिट एक्स्ट्रा बोली थी, मतलब उसने लिज की यूनिट भी इसमें इंक्लूड कर दी थी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि लिज सेफली उस प्लेनेट पर पहुंच गई थी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और किसी मूवी के ऐसी ही समरी देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।